सोमवार से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है। 24 जुलाई तक चलने वाले सत्र में 20 साल बाद पहली बार नीतीश कुमार सदन में मौजूद नहीं है। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। ₹87,383 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश हुआ, जिसमें वार्षिक योजना मद में 57,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2026 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 26-27 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थापित करता हूं। वैसे सत्र की शुरुआत में विपक्ष ने हंगामा किया। नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ ही विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सदन में नारेबाजी की। यह सत्र इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी दौरान सम्राट सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। 24 जुलाई को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 100 दिन पूरे कर लेगी। सरकार इन 100 दिनों की उपलब्धियों को भी सदन में प्रमुखता से रखने की तैयारी में है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। सोमनाथ वो धाम जिसे भारत की आस्था, सनातन परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। इसी आस्था से जुड़ने के लिए बिहार से एक भव्य यात्रा की शुरुआत हुई। पाटलिपुत्र जंक्शन से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को रवाना किया। साथ ही श्रद्धालुओं से भगवान सोमनाथ के दरबार में बिहार की समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगने की अपील की। भगवान सोमनाथ से पूजा करके यहाँ से जब आप जाएंगे तो सर्वप्रथम बिहार की समृद्धि के लिए सबसे पहले पूजा करने का काम कीजिएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इसी अपील के साथ पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन से सोमनाथ आस्था यात्रा का शुभारंभ हुआ। हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान पाटलिपुत्र जंक्शन चेहरे पर असीम भक्ति का भाव और मन में ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन की अभिलाषा। पूरा रेल परिसर सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि आस्था का एक बड़ा धाम नजर आ रहा था जब 1100 श्रद्धालु सोमनाथ आस्था यात्रा के लिए रवाना हुए। इस दिव्य और भव्य अलौकिक यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। दिया जलाकर यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया और पूरी यात्रा को सनातन चेतना का एक महापर्व करार दिया। साथ ही बिहार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करने की अपील भी की। 14 करोड़ बिहारी स्वयं नहीं जा रहे हैं, लेकिन 1100 जो बिहारी जा रहे हैं वो बिहार के कल्याणी के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए और बिहार आगे बढ़ सके इसकी पूजा जरूर करने का काम कीजिएगा, इतना आग्रह करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस यात्रा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए एक बेहद ऐतिहासिक और गौरवशाली संदर्भ भी जोड़ा। उन्होंने बिहार के स्वाभिमान की भी याद दिलाई। आज से 75 वर्ष पहले सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तब कोई उद्घाटन करने के लिए कहीं नहीं जा रहा था, तो गया भी था कोई तो बिहार का बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने के काम किए थे। धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर सीएम सम्राट चौधरी ने विदेशी आक्रांताओं पर कड़ा प्रहार किया। विदेशी आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए सोमनाथ मंदिर से लेकर बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय तक पर हमले किए, लेकिन पीएम मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने इसे दोबारा स्थापित किया। आज से 1000 वर्ष पहले कई आतंकी आए जिसने बिहार उस सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया। वो सिर्फ सोमनाथ को नहीं लूटा था, वो तो बिहार की धरती पर आकर इस बिहार का जो गौरवशाली इतिहास था
नालंदा को भी जलाने का काम किया था। लेकिन हम वैसे व्यक्ति हैं, जो हम भारत के लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिसने भगवान सोमनाथ के मंदिर को भी स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को भी फिर से मोदी जी और नीतीश जी ने स्थापित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा और 1100 श्रद्धालु बड़े ही उत्साह के साथ सरकार का आभार जताते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए रवाना हो गए। चलो चले सोमनाथ। इसी तर्ज पर 1100 श्रद्धालु बिहार सरकार की तरफ से सोमनाथ दर्शन के लिए जा रही है और ये देख सकते हैं कि जो ट्रेन है सोमनाथ के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। ट्रेन को सजाया गया है और तमाम जो श्रद्धालु हैं इसी ट्रेन में बैठकर सोमनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं और पूरा स्टेशन परिसर हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है। मुख्यमंत्री की मंगल कामनाओं के साथ रवाना हुई यह यात्रा श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति का एक नया एहसास लिख रही है। ये यात्रा 22 जुलाई को गुजरात के सोमनाथ पहुंचेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संसद भवन के बाहर नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष का जोरदार विरोध प्रदर्शन और हंगामा जारी है। विपक्ष के इस रुख पर पलटवार करते हुए जेडीयू सांसद देवेशचंद्र ठाकुर ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, विरोध करना और हंगामा मचाना विपक्ष की पुरानी मांग और आदत रही है। कौन सी नई मांग है? और हंगामा कर रहे हो तो विपक्ष का काम ही है हंगामा करना। कौन सा समर्थन करने वाले हमारे सत्ताधारी दल को? उनका वही ड्यूटी ही है, करने दीजिए उनको, क्या दिक्कत है। खबर अररिया से है, जहां आजाद नगर वार्ड नंबर 18 में जर्जर और नंगे तारों से की जा रही बिजली सप्लाई से खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासी गंभीर हादसे की आशंका को लेकर खौफ के साए में जीने को मजबूर है। इलाके में एक ही पोल से कई कनेक्शन गुजर रहे हैं, जिससे हर समय किसी बड़े हादसे का खतरा मंडराता रहता है। समस्या से परेशान आजाद नगर के लोगों ने प्रशासन और बिजली विभाग से जल्द यहां ऊंचे नए पोल लगाने और कवर तारों से सप्लाई शुरू करने की गुहार लगाई है। ये सक्रिय गली है, 6 फीट मात्र गली है। अगर आप तार अभी गिर जाती है तार, तो समझिए कि हम आप साफ। ये इस टाइप का गली है, ये कोई मैदान नहीं है कि तार गिर जाएगा तो कोई आदमी नहीं है। एनी टाइम यानी कि 24 घंटा इसमें पब्लिक चलती है, बच्चा से लेके बूढ़ा से लेके बुजुर्ग तक। लेकिन यहाँ का समस्या हम लोग मांग कर रहे हैं कि तार पर यानी कि कॉपर वाला तार लगे, बढ़िया से इसमें यानी कि फिनिशिंग हो और तार गिरने का टूटने का समस्या नहीं हो, वो पोल से लेके ये पोल तक। न्यूज